हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री में आज से आपको चैप्टर 7 की वीडियोज मिलेंगे प्यारे बच्चों। और आज हमारा सामान्य परिचय रहेगा और जो समूह 15 के तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो अब धीरे धीरे क्रम से आपको पूरे वीडियोज मिलेंगे चैप्टर 7 के। चैप्टर 6 के जो भी वीडियो हैं वो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको कराते रहेंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें। ओके, तो शुरू करें। आज हमारा चैप्टर 7 का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। आपको पता है प्यारे बच्चों की जो आवर्त सारणी है उसमें 4 भाग होते हैं, एस, पी, डी और एफ। यानी तत्वों को 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो आपका एस ब्लॉक है प्यारे बच्चों वो आपका बाएं पक्ष पर है ना, यानी बाएं साइड पर है। और दाएं साइड पर आपका जो है पी ब्लॉक है और मध्य भाग में डी ब्लॉक है और डी के बीच में ही एफ ब्लॉक जिसे व्यवस्थित कर नीचे रखा गया है 2 भागों में बांटकर, लेंथेनेट समूह और एक्टिनेट समूह। तो हमारा यहाँ पर समान परिचय है पी ब्लॉक के तत्वों को। तो पी ब्लॉक के तत्वों को 6 समूहों में रखा गया है। आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्त में बांटा गया है। पता होगा प्यारे बच्चों कि 7 आपका आवर्त है और 18 वर्ग है। तो जो वर्ग है इन वर्गों में 6 वर्गों में बांटा गया, यानी 6 समूहों में बांटा गया पी ब्लॉक के तत्वों को, जो कि 13 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 13 से 18 तक के वर्गों में रखा गया पी ब्लॉक के तत्वों को। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126, ठीक है। यानी आपका S में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्यारे बच्चों कि आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव नहीं कराते। हालांकि मैं थ्योरी कराता हूँ, जो पॉइंट बाई पॉइंट यानी प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करते चलता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके काम का नहीं है, लेकिन है कुछ बच्चे कहें सर ये थ्योरी काम का नहीं, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो NH2 NP126, यानी NH2 मतलब जो अंतिम कक्षा है उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों NH2 NP126, ठीक है। दूसरा है प्रतिनिधि तत्व किसे कहा जाता है। तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं या इसे सामान्य तत्व भी कहते हैं। तो ये चीज भी आपको याद करना है, प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व कहा जाता है किसे। तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं या सामान्य तत्व किसे कहते हैं, तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। ठीक, शुरू करें आगे की कहानी। समूह 15 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्रम से समूह 15, इसके बाद 16, इसके बाद 17, 18 पूरे समूह यहाँ पर चर्चा करेंगे। 15 से 18 तक सारे समूह इस चैप्टर में हैं। तो समूह 15 के तत्वों की बात करें प्यारे बच्चों, तो समूह 15 में टोटल 6 तत्व हैं। पहले आपको पता है कि आपके पास 5 तत्व थे, लेकिन बाद में छठा तत्व मॉस्कोबियम जिसे खोजा गया। तो समूह 15 में 6 तत्व कौन कौन से? इसे नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं या प्रिकोजन कहते हैं। इस परिवार के सदस्यों का टोटल संयुग्मित नाम है प्यारे बच्चों, मतलब क्या नाम है? तो प्रिकोजन। और इनसे जो भी यौगिक बनता है उसे प्रिकोनाइड कहते हैं। तो जो आपका नाइट्रोजन परिवार है वो कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ? 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कुछ बुक में आपको मिलेगा कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, चूंकि वो बुक जो है अपडेटेड नहीं है, मतलब अपडेट नहीं किया गया है। तो अब टोटल 6 तत्व हो गए हैं। पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर मॉस्कोबियम। इसका ट्रिक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। नाना पाटेकर, यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, ठीक है। नाना पाटेकर यानी फास्फोरस, पी से नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ठीक है। सब बिंदास, ठीक है, मस्त है, ठीक। ये आपका ट्रिक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास और मस्त है, ठीक है। ना से हो जाता है नाइट्रोजन, पी से हो जाता है फास्फोरस, आर से हो जाएगा आर्सेनिक, और आपका SB से हो जाएगा एंटीमनी, बी से हो जाएगा बिस्मथ, और MC से हो जाएगा प्यारे बच्चों मॉस्कोबियम। इसका यदि आप परमाणु क्रमांक याद करना चाहते हैं तो 7 है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आप 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आप 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। फिर आप 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। फिर आप 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83। फिर आप 32 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। मतलब आपको जोड़ना है 8, 18, 18, 32, 32, ये क्रम से जोड़ना है, क्योंकि ये स्टूडेंट 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
परमाणु क्रमांक भी आप बेसिक से तैयार कर सकते हैं। नाइट्रोजन का 7 यदि है तो 7 में 8 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरे 6 के 6 सभी तत्वों के आपके परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन है परमाणु क्रमांक 7। ओके, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये टोटल 6 हो गए। इसका ट्रिक आपको लिख लेना है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास और मस्त हैं, MC से मस्त हैं। ठीक है, सब बिंदास हैं और मस्त हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नाइट्रोजन समूह के तत्वों को सम्मिलित रूप का क्या नाम है, तो है प्रिकोजन। क्या है? प्रिकोजन। इन नाइट्रोजन समूह का सम्मिलित नाम है बच्चों प्रिकोजन। ठीक है, प्रिकोजन। क्या? प्रिकोजन। और इनका यौगिक जो है वो प्रिकोनाइड है। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग, यौगिक जो है प्रिकोनाइड है, लेकिन जो आपका तत्वों का समूह से प्रिकोजन कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि प्रिकोजन है ना, नाइट्रोजन परिवार को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रिकोजन। ठीक है, या इसके यौगिक को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रिकोनाइड। ये चीज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा मेन यहाँ पर आज का टास्क है, यहाँ पर देखेंगे समूह सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको बताने वाली है। ठीक, बिल्कुल 60 तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तत्व। पहले क्या लिखेंगे? तत्व। और तत्व का होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। ठीक है, संकेत के बाद होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 60 तरीके से भी करेंगे प्यारे बच्चों, और लॉन्ग टाइप से भी करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो चलिए उठाते हैं पहला, और पहला हमारा क्या था? नाइट्रोजन। तो पहला आप यहाँ पर डालेंगे नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, पूरा निकाल कर दिखाऊंगा। नाइट्रोजन का आपने देखा संकेत कितना? N, परमाणु क्रमांक 7। अब देखिए नाइट्रोजन के निकटतम कौन सा है अक्रिय समूह, तो हीलियम है। हीलियम का होता है 2, हीलियम का होता है 2। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 4। तो भैया 2 1s2 तो छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से लिख दीजिए 2s2। ये 1s2 कंप्लीट हो गया, फिर आप लिख देंगे 2p3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। नाइट्रोजन का 7 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1s2, 2s2, फिर 2p3। अब यहाँ पर जो आपका प्यारे बच्चों ये 1s2 हीलियम है, इसलिए हीलियम को ऐसे लिख करके 2s2 और 2p3 लिख दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक, ये पहला हो गया। फिर दूसरा हमारा है नाइट्रोजन, फिर इसके बाद फास्फोरस आता है। क्या आता है? फास्फोरस। फास्फोरस, इसका संकेत P होता है, मैंने बताया था परमाणु क्रमांक 15। अब इसमें आप देखिए कौन सा निकटतम है अक्रिय समूह का, तो नियान। और नियान का होता है 10, नियान का होता है 10। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, तो 3s2 और 3p3 हो जाएगा। यहाँ पर 2s2 2p3 था, यहाँ 3s2 3p3। ऐसे ही करके आगे बहुत सिंपल तरीके से आप कर लोगे। अब इसका भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। 15 है फास्फोरस का, 15 है। फिर से बताता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप लोग। 1s2 2s2 2p6 होता है, फिर 3s2, फिर 3p3 हो जाए। क्यों? 2 2 4 और 4 6 10, 10 2 12, 12 3 15। अब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो 10 इलेक्ट्रॉन है, देख लो 2 2 2 4 4 6 10, और नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 3s2 और 3p3 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आप लोग फास्फोरस का निकाल लिए। ठीक, इसके बाद हम अपना अगला देखते हैं फास्फोर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या। तीसरा है आपका आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या होता है? AS। और हमने बोला था कि आपको जोड़ना है कितना? 18। तो 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा 33। 33 के निकटतम आर्गन होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। और 18 के बाद कितना बचता था प्यारे बच्चों? आपके पास बचता है 13। तो हो जाएगा, नहीं 13 है, कितना? 13 कहाँ, 13 से ज़्यादा बचता है, 2 और जोड़ दो तो 15 बचता है। तो 15 में 3d10 भर जाएगा, फिर 4s2 हो जाएगा, और 4p3 है। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे 2 पे समाप्त हुआ था, यहाँ पे 3 पे समाप्त होगा, यहाँ पे 4 पे समाप्त होगा। ये क्रम है, ये क्रम है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं निकाल कर दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप लोग। पूरा 33 का निकालूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, पूरा निकालूंगा। ठीक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18
18 10 कितना हो गया 28, 28 2 30 और 30 3 33। तो ये हो गया आपका टोटल 33 हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा आर्गन का 18, तो यहाँ से यहाँ तक यदि आप काउंट करोगे तो 18 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर्गन और फिर प्यारे बच्चों 3D आपका हो जाएगा 10 और 4s2 और फिर 4p3 हो जाएगा। ये चीज़ है, इस प्रकार से आप, ये शार्ट है, पेपर में भी लिखना आसान हो जाता है और आपको मैं समझा भी रहा हूँ तो आपको दिक्कत तो होगा नहीं पेपर में प्यारे बच्चों। इसके बाद हम चौथा नंबर लेकर चलते हैं। चौथा नंबर कौन सा था? एंटी मनी। क्या? एंटी मनी। एंटी मनी, एंटी मनी का जो संकेत है प्यारे बच्चों वो SB है, ठीक है। और यदि हम परमाणु क्रमांक तो इक्यावन, मैंने कहा ना फिर से 18 जोड़ दो। अब इसके नज़दीक कौन सा है? तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास बचेगा तो सेम है, 3D है ना तो यहाँ पर 4D10 कर दो, यहाँ पर 5 है ना, 4 है ना तो 5s कर दो। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कितना है? 4p है तो यहाँ पर कर दो 5p3। ये सिंपल है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर भी लोगे, ठीक है। और ऐसे मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। 5वां नंबर आपको लेना पड़ेगा क्या? एंटीमनी हो गया। एंटीमनी बिस्मथ। बिस्मथ में आपको क्या करना है कि बिस्मथ है Bi, इसका आप यदि परमाणु क्रमांक जोड़कर रखेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा कितना? तो इसका हो जाएगा 83। इसमें देखिएगा इस पे जेनान है नज़दीक, और इसके बाद देखिए ये 4D है ना तो 4f लिखना पड़ेगा, 4f 14 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका इसके बाद 5D कर दें, 5D 10, फिर यहाँ पर 6s हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर 6p3 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक से बता रहा हूँ। इसके बाद आपका लास्ट है मास्कोबियम, मास्कोबियम, ठीक है, MC, और इसका हो जाता है 115, 115। तो इसके बाद आप यदि निकालना चाहते हैं मास्कोबियम, इसके बाद आ जाता है रेडान, तो यहाँ पर रेडान कर दीजिए, और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 5f कर दीजिए, 14 यहाँ पे 6D कर दीजिए, और यहाँ पर आपका 7s2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7p3 हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नॉर्मल तरीके से मैं आगे आगे बता भी दूंगा प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और तरीके से बता दूंगा, क्रम से, मतलब थोड़ा इसका डीपली बता देते, जिससे हम मास्कोबियम का अलग से निकाल कर मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आज अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, तो चलिए थोड़ा सा हम निकाल कर दिखाते हैं आपको मास्कोबियम का। मास्कोबियम का थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है तो मैं आपको निकाल कर दिखा, 115 का निकालना है। किसका? 115 का। मास्कोबियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 115। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं प्यारे बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, स्टार्टिंग करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 4s2, 4p6, 4d10, और 4f में भी भरा जाएगा, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर आपका हो जाता 5s2, 5p6, 5d10 हो जाएगा, और 5d हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, और 5f में भी 14 इलेक्ट्रॉन पर। फिर 6s2, 6p6, 6d 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा 7s2, 7p3 इलेक्ट्रॉन। काउंट करो, देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 6 36, और 10 46, 46 10 कितना हो जाएगा? 56, और 56 4 60 हो जाएगा, 60 2 62, 62 6 68, और 68 10 78 हो जाएगा, 78, 78 10 88, 88 4 92, 92 2 कितना हो जाएगा? 94, 94 6 है ना 100 हो जाएगा, 100, और यहाँ पे 10 तो 110, 110 2 112, और फिर 115 हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग मास्कोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों आपका जो यहाँ पर रेडान है, कितना है? रेडान है, तो रेडान का होता है 86, तो 86 तक को छोड़ दिया जाए, है ना, तो फिर आपका सेफ कितना बच जाता है? 5f 14 इलेक्ट्रॉन, 6d 10, और यहाँ पर 6d 10, 7s2, और फिर 7p3, ये हो जाता है, ठीक है। 86 के बाद 86, 100, और 110, 12, 15, इस प्रकार से आप लोग 15वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मेन होता है यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बन रहा तो फिर आगे चलकर आपसे कुछ नहीं बनेगा। इसके बारे में प्रॉपर्टीज जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़रूरी है। तो इतना क्लियर है, आप लोगों से उम्मीद है कि इतना तो आप लोग आसानी से, है ना, तैयार कर लेंगे।
इसके बाद प्यारे बच्चों इस वीडियो के बाद हम आपको भौतिक गुण कराएंगे, जो कि 15वें समूह के भौतिक गुण बहुत ज़्यादा डिटेल से कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस भौतिक गुण से आता है जैसे आपका हाइड्राइड आया करता है, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड आता है और उस हाइड्राइड के बारे में हम पूरा बेहतरीन चर्चा करेंगे, नाइट्राइड के बारे में और नाइट्रोजन की होगी वो। तो क्रम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जी हाँ, आप लोग बस तैयार करते चलें। और चैप्टर जो 7 है ये पहला वीडियो है, इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेंगे। और इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।